हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम यूनिट फर्स्ट की जेनेटिक्स। तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिव्यू ऑफ सेल डिवीज़न इन जेनेटिक्स, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाई सेल डिवाइड क्यों होता है। तो क्या रीज़न है सेल के डिवाइड होने का। तो सबसे पहला रीज़न है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म सेल और ओवम सेल, मतलब कि नए टिश्यू का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना टिश्यू में, सेल्स में ग्रोथ होना, डैमेज जो टिश्यू है उसकी जगह नए टिश्यू में को रिप्लेस करना और गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। ये सब फंक्शन होते हैं ताकि सेल इन सब फंक्शन की वजह से सेल डिवाइड होना इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिक सेल डिवीज़न होता कैसे है देखेंगे। तो मदर या पेरेंट्स सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। ये जो 2 डॉटर सेल्स होती हैं, जितने क्रोमोसोम्स हमारे मदर सेल या पेरेंट सेल्स में होते हैं उतने ही सेम क्रोमोसोम हमारे डॉटर सेल में भी होते हैं। मान लीजिए जैसे मदर सेल में 12 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 12 क्रोमोसोम होंगे। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं इसमें का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना। मान लीजिए ये कोई एक सेल है हमारी, ये सेल में पहले ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जब वो सेल मैच्योर हो जाएगी तब वो रिप्रोडक्शन उसमें होगा। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल से क्या मतलब है। हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं जैसे स्पर्म एंड ओवम, और जो डिप्लॉइड सेल होते हैं ये हमारे होल बॉडी ऑर्गन सेल या डिप्लॉइड सेल होते हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी के जो भी सेल्स हैं ऑर्गन सेल्स वो सारे डिप्लॉइड सेल हैं एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। मोनाड एंड डायड, तो मोनाड एंड डायड क्या होते हैं। मोनाड क्रोमोसोम विथ सिंगल क्रोमेटिड एंड डायड क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड। ये हमारा सिंगल क्रोमेटिड है तो इसे हम मोनाड बोलेंगे। इसमें क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड के साथ है तो इसे हम मोनाड बोल रहे हैं। और यहीं पर जो हमारा क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमेटिड है इसमें, तो इसे हम डायड बोलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस को हम अब बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इसका इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से माइटोसिस स्टार्ट होता है। तो माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस को हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल फेज के नाम से भी जानते हैं या सोमेटिक डिवीज़न भी कह सकते हैं। माइटोसिस में 2 फेज होते हैं, कैरियोकाइनेज और साइटोकाइनेज। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेज में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। माइटोसिस में मान लीजिए ये एक सेल है तो ये सेल सबसे पहले डिवीज़न के लिए G1 फेज़ में जाएगी, फिर S फेज़ में जाएगी, S फेज़ के बाद ये G2 फेज़ में जाएगी और G2 फेज़ में जाने के बाद ये M फेज़ में जाएगी। मतलब माइटोसिस फेज़ में एक पेरेंट्स सेल मतलब मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और मियोसिस में एक मदर सेल 4 पेरेंट्स सेल में डिवाइड होती है। यही डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस में एक सेल 2 डॉटर सेल, मियोसिस में एक सेल
4 डॉटर सेल। ये है मेन डिफरेंट माइटोसिस एंड मियोसिस। अब एम फेज की कैरियोकाइनेसिस फेज में हम देखेंगे कि इसके भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ, क्रोमोसोम नो नंबर एंड डीएनए कंटेंट ऑफ डॉटर सेल रिमेन सेम एज पेरेंट्स सेल। मतलब जो मैंने पहले बताया वीडियो में कि अगर हमारा मदर सेल है, इसमें 12 क्रोमोसोम है, तो इसके डॉटर सेल में भी 12 क्रोमोसोम होंगे। और अगर हमारे सेल्स में मान लीजिए 24 क्रोमोसोम है, तो इसके डॉटर सेल में भी 24 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट जो डॉटर सेल में होता है वो अपने पेरेंट सेल के सेम होता है। सेल्स 2 टाइप की होंगी यहाँ पर सेल्स, सोमैटिक सेल और गैमेट सेल। सोमैटिक सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और गैमेट सेल मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में क्या होता है कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल इन माइटोसिस। मतलब अगर प्लांट सेल की जो भी हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों सेल्स माइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स में केवल डिप्लॉइड सेल ही इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हैप्लॉइड सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है मेल हनी बी। मेल हनी बी ये क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल होने के बाद भी ये माइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज होती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट। मतलब कि जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। डुप्लीकेट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द पोल। सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं और डुप्लीकेट सेंट्रोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेटिंग मतलब डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। और एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के जैसे ही न्यूक्लियस डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है, ये प्रोफेज का एंड फेज होता है। अब हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज जो है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। ये सेकंड फेज होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम कंप्लीट। जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था प्रोफेज में, वो मेटाफेज में आकर कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम थिक और शॉर्टेस्ट हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम अपने शेप में आ गया है, अब वो थिक हो जाता है, लेकिन जो उसकी लंबाई होती है वो शॉर्ट हो जाती है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। क्रोमोसोम स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होने लगता है, और जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पर आकर एक लाइन में हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ये स्पिंडल फाइबर है, इनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। स्पिंडल्स गेट अटैच टू काइनेटोकोर। ये इसमें स्टार्ट होते हैं, अटैच्ड नहीं होते हैं। स्पिंडल फाइबर के जो काइनेटोकोर है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं हमारे, ये यहाँ पर आकर काइनेटोकोर से अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं।
थर्ड फेज़ है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड का आर्म है ये अपोजिट साइड में चला जाता है और स्पिंडल फाइबर की लेंथ छोटी हो जाती है। ये है हमारा साइट कैरियोकाइनेसिस फेज़ का फोर्थ फेज़, जिसे हम बोलते हैं टीलोफेज़। ये है हमारा कैरियोकाइनेसिस का फोर्थ फेज़ टीलोफेज़। टीलोफेज़ सबसे लास्ट फेज़ होती है। इसमें क्रोमेटिड सेपरेट होकर पोल पर पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ईआर अपीयर्स होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर इसमें डिसअपीयर हो जाता है। क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि ये जो हमारा सेल होता है इसमें फर्रो का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पर फर्रो का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो यही फर्रो हेल्प करती है एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करने में, जिसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में देखते हैं। स्टार्ट विथ फर्रो, जो मैंने अभी बताया, स्टार्ट विथ फरो फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फरो डिपेंड होता है सेंट्रीपिटल पर, ये इसको हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे। फरो जॉइंट डिवाइड सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट। फरो ये जो साइटोप्लाज्म है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है। ये देखिए, ये धीरे धीरे सेल डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेल ये, एक सेल ये। ये हमारा लास्ट टॉपिक प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है। सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म एट सेंटर एंड ग्रो टूवर्ड पेरिफेरी। फ्रेगमोप्लास्ट एक लेयर होती है जो रिजिड लेयर होती है। ये प्लांट सेल के मिड में इसका फॉर्मेशन होता है और ये सेल को 2 पार्ट में डिवाइड होने में हेल्प करती है। इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला और सेकेंडरी वॉल। ये सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। ये जो इसकी मिडिल लेमिला जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम सेल प्लेट भी बोल सकते हैं या फ्रेगमोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ग्रोथ एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू माइटोसिस। मतलब कि ग्रोथ और मल्टीसेलुलर, ग्रोथ के लिए माइटोसिस का होना इम्पॉर्टेंट है। रिपेयर एंड रीजनरेशन, मतलब एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना या नई पुरानी सेल की जगह न्यू सेल का रिप्लेस होना। जैसे स्किन लेयर है, गट लाइनिंग है, आरबीसी है, एग्जाम्पल है। जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होता है सेल डिवीज़न से और मेंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।